पहले ये हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा कि आखिरकार वोट बैंक के लिए कितने निचले स्तर तक नेता गिर सकते हैं। धर्म को कूट के फेंक दो, उस पर कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे वोट चाहिए, वोट की फसल काटनी है। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन हेडलाइंस कहता है कि कहीं पे भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। एक रात ऐसी थी जहां पे अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, और हमारा देश अजीब सा है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। ये तमाम बातें कह रहे हैं ये जनाब, ये अखिलेश यादव साइकिल के प्रमुख हैं। अब ये मुलायम सिंह के सपुत्र हैं, और ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है ना, इसके बारे में जो कुछ ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये तमाम चीजें झूठ है। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो ज्ञानवापी मामले में धीरे धीरे नहीं, जमकर अखिलेश यादव समर्थन के लिए कूद गए हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो चल रही है बनारस में, ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी, ये मनगढ़ंत कहानी, जो अंदर में शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं है, वो झूठ है, वो काला पत्थर है। ये तमाम बातें कह रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में इसी तरह के जहर उगल रहे हैं। वो टारगेट कर रही है, एक समुदाय को डेंट कर रही है, इसीलिए ये पार्टी जो है ना पूरे भारत में जहर फैला रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में ये तमाम चीजें अखिलेश यादव कह रहे थे, और कह रहे थे कि ये मनगढ़ंत कहानी है। चलिए मान लेते हैं कि मनगढ़ंत कहानी है अखिलेश यादव जी, चलिए मान लेते हैं मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन जो कुछ बनारस कोर्ट ने लगातार जो वर्डिक्ट दे रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, वो भी मनगढ़ंत है? क्या कोर्ट भी बिक गया है या सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई है? पहले बात होगी कि बनारस कोर्ट की, और फिर बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट ने। जो सुप्रीम कोर्ट ने चोट दिया है, जो बनारस कोर्ट ने चोट दिया है, तो पहले मैं बनारस कोर्ट की चोट दिखाऊंगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी, जब आपने पढ़ा होगा, या पता नहीं पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, वैसे वोट बैंक की नशा में आप चूर हैं, इसीलिए बनारस कोर्ट का वो फैसला आपको याद नहीं है, जिसमें बकायदा कोर्ट ने कहा था कि 14 से 17 मई के अंदर में सर्वे की जाए। ये कोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव 14 से 17 मई के अंदर में, और बकायदा कहा कि हर उस मस्जिद के अंदर में कोने से कोने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो तमाम तहखाने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये कोर्ट ने कहा है अखिलेश यादव, क्या इस पे कुछ कहेंगे? साथ में ये भी कोर्ट ने कहा है, सुनिए अखिलेश यादव, कोर्ट ने कहा है कि अगर वीडियोग्राफी का कोई विरोध करे या कोई ये कहे कि नहीं जाने दूंगा, 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 अगर कोई करे तो उसको रोक देना और साथ में उस पर एफआईआर दर्ज कर देना। ये तमाम बातें कोर्ट ने कहा है। तो ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मतलब कि बनारस कोर्ट को टोटली हाईजेक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए मान लेते हैं कि बनारस कोर्ट को हाईजेक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं अखिलेश यादव, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। वहां पे कोर्ट ने क्या कहा है कि नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे शिवलिंग का प्रारूप मिला है, जहां पे ऐसा लग रहा है 100% कि वो शिवलिंग का प्रारूप है, उस एरिया को पूरी तरह से न घेर दीजिए, सुरक्षा दीजिए। ये तमाम चीज़ें कोर्ट ने कहा है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम विश्वास करते हैं कि बनारस कोर्ट वर्डिक्ट देगी, निचली अदालत पे हमें भरोसा है। ये तमाम बातें कोर्ट ने आईना दिखाया अखिलेश यादव। तो मतलब कि अखिलेश यादव, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको मनगढ़ंत कर रही है, तो कोई ना कोई जज साहब तो फटकार तो लगाते उस याचिकाकर्ता को
उन तमाम लोग को डांटते कि ये कर क्या रहे हो तुम लोग, ये तमाम चीज़ें क्या कर रहे हो, ये सब दिमाग नहीं है क्या कि देश में ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, ये मस्जिद और मंदिर खेल रहे हो। ऐसा कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा। बाकायदा कोर्ट ने ये कहा कि निचली अदालत के फैसले पे हमें भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आने पे भरोसा है, ये तमाम चीज़ें कहा। लेकिन आपको वोट बैंक को उसूलना है, आपको वोट बैंक को कलेक्ट करना है, वोट बैंक को पाने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे में एक झंडा और एक पत्थर लगा दो तो वो मंदिर बन जाता है। अखिलेश यादव जी, यही हमारी आस्था है, हमारी आस्था यही है, हमें इस आस्था में पूरा भरोसा है। लेकिन आपको पता क्यों होगा? क्योंकि आपको एक मुश्त वोट के लिए पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तभी तो आपके बाबूजी ने कार सेवकों पे ऐसे ऐसे करवा के गोली चलवाई थी, क्योंकि उनको वोट चाहिए था। उनको बाबर का बना हुआ उसको डेंट नहीं करवाना चाहिए था। तो आपके बाबूजी ने कार सेवकों को सरेआम ये करवा दिया था ताकि मुझे वोट खुश हो जाए, मुझे वो जो वोट बैंक की फसल है ना वो खूब उगे, मैं अच्छा से काट सकूं, सिंहासन पे बैठ सकूं। आपके ये पूजनीय पिताजी ने किया था और आप अब वही कर रहे हैं। आप एक पार्टी के प्रमुख हैं, आप कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए था, कोर्ट के भरोसा पे इंतजार करना चाहिए था। अभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह जबरदस्ती जाके हड़प नहीं रहे हैं। अब वो याचिका जो 4 महिलाओं ने डाला था, वो याचिका ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वो एजेंट है, वो उनकी आस्था था, उन्होंने याचिका दिया। 353 साल पुरानी ये विवाद है अखिलेश यादव, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी हद तक जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझ के कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कहीं पे भी कोई एक सिंगल कमेंट नहीं आया है इस पे, कुछ भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि देश में अलग अलग मुद्दे हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव, ये मुद्दा अलग है। नरेंद्र मोदी का मंत्रालय अलग से काम कर रहा है किसी और मुद्दे पे। देश में जितने जितने मुद्दे हैं सब पे अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके मंत्री उस पे काम कर रहे हैं। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़ छाड़ के अज्ञान वापी में बैठे हुए हैं कि हम ही ज्ञान वापी को बचाएंगे। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, ये तमाम मंत्री सब काम छोड़ के वही कर रहे हैं। ऐसा कहीं देखा है आपने? लेकिन हाँ, आपको उन समुदाय को खुश करना है, उनके वोट को पाने के लिए नरेंद्र मोदी को कितना भी नीचे कर दो और साथ में अपने धर्म को। लेकिन याद रहे अखिलेश यादव, इसी तरह की हरकतों के कारण आपको उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन धकिया के वापस आपको उसी जगह पे भेज दिया जिसमें 5 साल पहले आपको भेजा था जनता जनार्दन ने। लेकिन हाँ, आपको अपने धर्म को नीचा दिखा के एक धर्म को ऊंचा करना है और उसके वोट को पाना है। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है अखिलेश यादव। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट क्लबीज, ऐसे ही मैं धोता रहूंगा उन तमाम लोग को।